नमस्कार, स्वागत है आपका जनसंवाद 24/7 न्यूज में। उत्तर पूर्वी दिल्ली के यमुना विहार स्थित परशुराम भवन में अखिल भारत वर्षीय राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा द्वारा 9वां परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया। पिछले 8 वर्षों से महासभा लगातार इस प्रकार के सम्मेलन का आयोजन कर रही है, जिसमें समाज के सैकड़ों परिवार भाग लेकर विवाह योग्य युवक युवतियों की जानकारी प्राप्त करते हैं। आयोजकों के अनुसार अब तक आयोजित सम्मेलनों के माध्यम से 300 से 400 से ज्यादा रिश्ते तय हो चुके हैं और अनेक परिवार सुखद वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। महासभा का उद्देश्य ऐसे परिवारों को मंच प्रदान करना है जिनकी बेटियां या बेटे विवाह योग्य होने के बावजूद किसी कारणवश विवाह नहीं कर पा रहे हैं। सम्मेलन में तलाकशुदा या विशेष परिस्थितियों वाले परिवारों को भी समान अवसर दिया जाता है। कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ जनों की उपस्थिति रही। भाजपा नेता सत्य शर्मा भी कार्यक्रम में शामिल हुई और आयोजकों के प्रयासों की सराहना की। महासभा के पदाधिकारियों ने कहा कि इस प्रकार के परिचय सम्मेलन समाज में आपसी संवाद और पारिवारिक समन्वय को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सम्मेलन में बड़ी संख्या में परिवारों ने भाग लेकर आपसी परिचय और संवाद के माध्यम से वैवाहिक संभावनाओं पर चर्चा की। अभी हम पहुंचे हुए हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली यमुना विहार के परशुराम भवन में एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया गया है जो समाज को अग्रसर करने के लिए हमेशा होते रहना चाहिए। आज देखा गया कि ब्राह्मण समाज द्वारा 9वां परिचय सम्मेलन इस परशुराम भवन में किया जा रहा है। समाज को जोड़ने के लिए वह बेटी कितनी प्रशंसित होगी, वह बेटा कितना प्रशंसित होगा, जिसका नाम इस कार्यक्रम में गूंज रहा होगा। देखा गया कि समाज के जो सम्मानीय सदस्य, सम्राट परिवार से सदस्य है, वह सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज किस कार्यक्रम की जानकारी लेंगे, कौन सा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में अब तक कितनी सफलता मिली है, वो सभी जानकारी हम यहाँ के जो ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारी हैं उनसे लेंगे, वार्ता करेंगे। संरक्षक दिल्ली प्रदेश अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा। राधेश्याम जी, आज देखा जा रहा है यमुना विहार के परशुराम भवन में ब्राह्मण परिचय सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित आपकी संस्था है, आपके समाज द्वारा किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर और कौन सा कार्यक्रम है? देखिए, कार्यक्रम के बारे में कहना क्या है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे समाज को इसका एक लाभ मिल रहा है, बहुत फायदा मिल रहा है, क्योंकि आजकल जो है ना बायोडाटा के द्वारा ही या ऐसे सम्मेलनों के द्वारा ही रिश्ते हो रहे हैं। आमने सामने के रिश्ते जो होते थे कि एक दूसरे को जो रिश्ते बताए जाते थे लड़के लड़कियों के, वे बंद हो गए लगभग। तो इसलिए हमारी मजबूरी है कि हमें इस तरह के सम्मेलन करने पड़ रहे हैं और इसमें कई वर्षों से हम कर रहे हैं, तो उसमें हमें काफ़ी सफलता भी मिली है। और पिछला जो लास्ट ईयर हमने जो किया था उसमें हमारे लगभग जो है 450 के आसपास बायोडाटा आए थे, जिसमें से 90-92 बायोडाटा ऐसे थे जिनकी शादी हमारी पत्रिका के माध्यम से हुई थी। अगर हम बात करें तो ये जो ब्राह्मण लोग आते हैं केवल क्षेत्रीय आते हैं या अन्य क्षेत्रों से भी आते हैं? इसमें एनसीआर दिल्ली और एनसीआर प्लस हमारे यहाँ आगरा के, ग्वालियर के, भिवानी से, रोहतक से, आपका उत्तराखंड से और एटा मैनपुरी से, इंदौर से तो 27 बायोडाटा है हमारे पास। तो हमारे पास पूरे भारत से बायोडाटा आते हैं, हर तरह के बायोडाटा आते हैं, सभी ब्राह्मणों के बायोडाटा आते हैं। सर, आपका नाम? देवेंद्र कुमार शर्मा। देवेंद्र जी, देखा जा रहा है ब्राह्मण महासभा द्वारा एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आयोजित परिचय सम्मेलन का किया गया है। जानकारी लगी पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर संबंधों को लेकर परिवार जुड़ते हैं। क्या कहेंगे सभी परिवारों में, क्योंकि आज के समय में ऐसे परिचय सम्मेलन जरूरी भी है जिसमें छुपी हुई वास्ताएं खत्म होती जा रही हैं। देखिए भाई साहब, आप देख रहे हैं ये वास्तविकता है। पहले जो रिश्ते होते थे एक दूसरे के बताने से होते, आज कोई भी आदमी इन बीचों में पड़ना नहीं चाहता, क्योंकि आजकल संस्कार समाज में विहीन हो रहे हैं, समाज में हमारे संस्कार विहीन होते जा रहे हैं, जिस वजह से दिक्कतें आ रही हैं। तो समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं, उन लोगों ने सोचा कि इस तरह कोई कार्यक्रम कराया जाए ताकि जो विवाहिक सम्मेलन आयोजित करके जो बच्चे विवाहित लोग हैं उनका एक मिलान यहाँ पर करा दिया जाए और उस तरीके से उनका परिचय हो जाए। वो प्रयास हम लोग करते हैं और ये 9वां हमारा परिचय सम्मेलन है। हम लोग लगातार इस तरह के प्रयास करते रहते हैं। अगर ये कराते हैं किस तरह से नहीं, देखिए यहाँ पे भाई साहब हम लोग परिचय कराते हैं
और हमारा प्रयास रहता है कि समाज के हम लोग जो जुड़े हुए लोग हैं समाज से, हमारे लोग महेंद्र पारासर जी हैं, राजू पठान जी हैं, सभी लोग समझते हैं। और ये प्रयास ये भी रहता है कि जो बच्चे जिनकी सामर्थ्य नहीं है विवाह कराने का, हम उनका विवाह भी कराने का योजना करते हैं। यहाँ पे एक माध्यम है उनको मिलान करने का, उसके द्वारा मिलान होता है और उसके बाद अगर वो सक्षम नहीं है आर्थिक रूप से, तो उनको हम सहायता भी करते हैं आर्थिक रूप से, उनका विवाह भी कराते हैं। चलो सबका नंबर है। अरे सब बड़ू बोलो पहले। कोई नहीं, आप नाम बताइए। मेरा नाम अशोक कुमार शर्मा। अशोक जी, एक बहुत ही सुंदर भव्य कार्यक्रम यमुना विहार में आज आयोजित किया जा रहा है, जहाँ बताया जा रहा है यहाँ पर ऐसे परिवार भी जुड़ते हैं जो आर्थिक स्तर पर कमजोर होते हैं। क्या समाज उन परिवारों की आर्थिक सहायता करते हुए वैवाहिक परिचय सम्मेलन को पूर्ण कराता है? देखो, आज का समय ऐसा आ गया है, कोई भी ब्राह्मण अपने आप को गरीब कहता है, शर्माता है। हमने बहुत कोशिश कर ली कि 2-4 लड़की हमको ऐसी मिल जाए जिनकी हम शादी करा सकें, लेकिन ब्राह्मण स्वाभिमानी है, किसी के सामने ऐसा प्रश्न नहीं करता, अपने घर में भूखा रह लेगा लेकिन दूसरा भीख नहीं मांगता। ये समस्या हमारे सामने बड़ी आती है। हम चाहते हैं कि 2-4 लड़की शादी करा दें। हमारे पास में प्रधान जी हैं, भाई साहब महेंद्र जी हैं, जो समाज के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन इनको भी नहीं मिल पाती इससे लड़कियाँ। सर, एक सवाल सर और है कि हमने खुद देखा था बागेश्वर धाम में 301 बच्चियों की शादियां की गई, जिसमें 28 बच्चियां ब्राह्मण समाज से आती हैं। तो ऐसे क्या कारण है कि आप लोग उन परिवारों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और बागेश्वर धाम में ब्राह्मण समाज की ही 28 बेटियों की शादियां लगभग उनके द्वारा की गई? देखो सर, बागेश्वर धाम की तो बात ही छोड़ो, वो तो एक ब्रांड हो चुके हैं। उनके पास तो हर तरह के आते हैं। हमारे पास समाज के आसपास के लोग आते हैं, जैसे बता एनसीआर के लोग आते हैं पूरे भारत से, लेकिन हमको ऐसे बच्चे नहीं मिल पाए जिनके हम शादी कर सके। सर, आपका नाम? राजकुमार शर्मा। राजकुमार जी, यमुना विहार के अंदर ये 9वां कार्यक्रम बताया जा रहा है ब्राह्मण समाज परिचय सम्मेलन को लेकर। कितने परिवार समाज द्वारा अब तक जोड़े जा चुके हैं जो सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं? ये हमारा जो परशुराम भवन है, ये परशुराम भवन के अंदर हमारे भाई साहब महेंद्र भाई साहब हैं, जो महेंद्र भाई साहब इसके प्रेसिडेंट हैं। इसके अंदर हम ब्राह्मण जो गरीब परिवार हैं, उनके बच्चों के पढ़ने की सुविधा भी, और शादी के लिए अभी भाई साहब ने बताया, शादी के लिए भी हमारे पास यहाँ कम से कम महीने में 2 या 3 शादियों के लिए जो प्रोग्राम है, उनकी शादियों का प्रोग्राम भी करवाते हैं। और कम से कम मेरा ख्याल 8 या 10 बच्चे जो है, जो हमारे परशुराम भवन की उसके ऊपर पढ़ रहे हैं, उनकी जो शिक्षा का जो साधन है, वो हमारे महेंद्र भाई साहब इसका कर रहे हैं प्रोग्राम। सर, आपका नाम? महेंद्र सिंह पारासर। महेंद्र जी, काफी लोगों से आपकी चर्चा सुनी, आपके नाम को सभी ने आगे किया। संस्था के एक सक्रिय सदस्य भी आप हैं। बताया गया कि यहाँ पर बच्चों को शिक्षा देने का भी भार आपकी संस्था के ऊपर है। क्या कहेंगे ऐसे उन सभी परिवारों के लिए जो आपसे जुड़े हुए हैं? जो जुड़े हुए हैं वो तो है ही, लेकिन हम चाहते हैं कि और भी लोग हमसे जुड़े, जिन्हें अगर बच्चे की शादी में कोई दिक्कत है तो हमसे मदद लें, हम पूरी मदद करेंगे। शादी की बारात का खाना हम अपनी तरफ से देंगे। और दूसरा, इस कार्यक्रम को अशोक भाई और राधेश्याम कौशिक लेके चल रहे हैं। हम तो इनके सहयोगी हैं, जो हमसे मदद चाहे वो करेंगे, लेकिन इन्होंने ये प्रोग्राम बहुत अच्छी तरीके से उठा रखा, पिछले 8 बार कर लिया। और इस प्रोग्राम में पिछली स्टार्टिंग में तो 2-4% हुआ, फिर 5-10% हुआ, फिर 10-15 हो गया, अब 30-40% बच्चों के विवाह यहाँ हो जाते हैं। और जो गरीब ब्राह्मण है, अगर वो मदद चाहते हैं इनसे, तो ये हमें बताएं, हम उनकी शादी हम कराएंगे। इधर आइए। हाँ, बीच में आइए, तो अंधेरा हो जाएगा। शर्मा, राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा। हरिओम जी, देखा जा रहा है कि एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, समाज की नजरों में ही नहीं बल्कि अन्य समाज के वर्गों में भी बहुत ही भव्य कार्यक्रम ये है, और ऐसे कार्यक्रम होते भी रहने चाहिए अगर समाज को कुरीति से बचाना। क्या कहेंगे आप? देखिए, परिचय सम्मेलन का जो कार्यक्रम है, वो ना कि दिल्ली में बल्कि पूरे भारत में हम लोग करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी कार्यक्रम होते हैं, गाजियाबाद में 27वां हुआ है, 9वां हो रहा है। और इस कार्यक्रम का पूरा उद्देश्य ये है कि अगर आज की स्थिति ये हो गई है, पड़ोसी को नहीं पहचानता, तो ऐसी स्थिति में किसके घर में लड़का है, किसके घर में लड़की है, ये पता नहीं चल पाता, रिश्तेदारों से भी पता नहीं चल पाता। तो उन सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का ये प्रयास है। इस प्लेटफॉर्म पे आके आपस में पहचान बनती है, यहाँ पर एक दूसरे की जान पहचान होती है, उसके बारे में लोग जानते हैं। और अगर इसके बाद अगर शादी तय होती है या कोई ऐसी स्थिति बनती है, तो वो उसके घर जाके उसके परिचय से बात करके शादियां तय करते हैं।
इस तरीके से हमें जब परिचय सम्मेलन हम करते हैं तो हमें ये मान के चलिए आप 25 से 30% तक इसमें हमें सफलता मिलती है। और अगर बात करें जिस तरह से जब आप शादी तय कराते हैं तो उसके आगे की भूमिका भी आपका संगठन निभाता है या नहीं? अगर कोई हमारे गाजियाबाद में और जगह भी इस टाइप के, यहाँ दिल्ली में भी इस टाइप की सभी लोग सहायता करने को तैयार हैं। कोई आदमी अगर ये कहता है कि मैं बेटी की शादी नहीं कर सकता तो सामूहिक विवाह भी कराते हैं और उसके विवाह के लिए उसमें सहयोग भी करते हैं। तो इस तरीके से हमारी संस्था पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन आज की स्थिति क्या है कि ब्राह्मण के घर में चाहे पैसा एक भी ना हो, लेकिन फिर भी समाज में आके वो ये कहने से डरता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी बेटी की शादी करा दो। तो इस झिझक को निकालना पड़ेगा और हम लोग सभी लोगों का सहयोग करने के लिए तैयार हैं। मेरा नाम मनमोहन शर्मा है। मैं उत्तराखंड से ब्राह्मण महासभा का अध्यक्ष हूँ। मनमोहन जी, अभी हरिओम जी ने बताया था कि ब्राह्मण डरता है, कहीं ना कहीं उसका डर वाजिब भी होता है कि आज के समय में लोग मखौल उड़ाने वाले ज्यादा होते हैं परिवार का, कि इसलिए वह डरता कि मैं अगर कह दूं कि मैं गरीब हूं तो कहीं मेरा मखौल ना उड़ जाए। लेकिन जब समाज की चिंता करता है तो ये इन चीजों से बचना भी चाहिए। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मीडिया का, जो छोटी छोटी जानकारियाँ जनमानस तक पहुँचाते हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हुई हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। आपने बात कही ब्राह्मण डरता है। आज डरने की बात इस बात में आ गई कि आपने देखा होगा सोशल मीडिया हमारा बहुत ऐसा तंत्र बन चुका कि एक दूसरे को बदनाम करने पे लगे हुए हैं। और सोशल मीडिया पर उठी हुई बातें आज के हमारे समाज में बहुत कुंठित काम कर रही है। और हमारा जो ये परिचय सम्मेलन है, इस परिचय सम्मेलन का एक मकसद ये है कि हमारे जो ब्राह्मण भाई हैं इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर अगर उनके पुत्र या पुत्री का विवाह नहीं हो रहा, वो संपर्क कर लें। संपर्क करके अगर उनका हो जाता है तो इसमें सफलताएं मिल रही है। अब हम उत्तराखंड में करने जा रहे हैं इस कार्यक्रम, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो चुका है और हम इस काम को जल्द से जल्द करेंगे और वहाँ भी लोगों को लाभ दिलाने का काम करेंगे अपने ब्राह्मण भाइयों का। मनोज शर्मा जी, देखा हमने आपके यहाँ पर जो अनाउंस हो रहा है जी, उसमें बताया गया बहुत सी बेटियां ऐसी हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ 1990 है, 1990 है। कहीं ना कहीं समाज को इस बात की भी जिम्मेदारी लेनी होगी कि बेटियों की शादी समय पर हो। 30 साल, 32 साल, 35 साल बेटियां या बेटे अनमैरिड रहते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी भी कहीं ना कारण है आज के टाइम में जो बच्चे हैं वो अपनी शादी को ये सोचते हैं कि हम अपनी शादी की जिम्मेदारी स्वयं उठाएं, माँ बाप पर भी नहीं उठाते। आज आप देख रहे होंगे प्राइवेटों में काम कर रहे हैं बच्चे, अपने आप को ये चाहते हैं हम अपने आप को मजबूत बना लें ताकि माँ बाप पर कोई हम बोझ न बना सकें। वो अपने आप में ये चाहते हैं कि हमारी जो मतलब पसंद भी हो तो हमारी इच्छा के अनुसार हो, हम अपने माँ बाप को बता सकें कि हमारे पसंद का ये बच्चा है या ये लड़की है या लड़का है। तो उसमें एक थोड़ा सा हमें ये देखने को मिला है कि इसमें ऐसी कोई वो वाली बात भी नहीं है। अगर बच्चों को आपसी रजामंदी से कोई विवाह करने का मौका मिल रहा तो ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन एक उम्र दी गई है। उम्र का कारण मैंने आपको बताया। आजकल नौकरी कर रहे हैं बच्चे, नौकरी करने वाला बच्चा हमेशा आप देखो वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, उसकी उम्र इसलिए बढ़ती जा रही है। जो बच्चे नौकरी नहीं कर रहे हैं वो नौकरी करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अपने आप को पैरों को मजबूत करके हम अपने विवाह को करें, क्योंकि जीवन उन्होंने ही अपने आप को संभालना है। जीवन काफी समय चलता है, ये आप देखो। धन्यवाद आप सबको। मैं ब्रजमोहन शर्मा, राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री, अखिल भारतीय से ब्राह्मण महासभा। ब्रजमोहन जी, देखा गया 9वां कार्यक्रम आज दिल्ली के यमुना विहार क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है और समाज के लिए ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता भी है अगर परिवारों को जोड़ कर रखना है। परिवार को जोड़ना है, समाज को जोड़ना है, तो इसके तरह के कार्यक्रम तो होते रहने चाहिए। और क्या कहेंगे इस संस्था को जिनके द्वारा इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया? मैं इसी संस्था का राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री हूँ और ये दिल्ली में और संस्था भी इस प्रोग्राम को कर रही है, लेकिन सबसे पहले जो शुरुआत की थी वो हमारी ये संस्था अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने ही चित्रकूट LIG फ्लैट से शुरू की थी। और उसके बाद केवल इसी क्षेत्र में नहीं, हमने दक्षिण दिल्ली में भी 2 प्रोग्राम किए हैं, इधर रोहिणी की तरफ भी प्रोग्राम किए और यहाँ तो लगातार चलते ही रहता है। गाजियाबाद में 25 साल से लगातार कंटिन्यू हो रहे हैं, 2 दिन तक प्रोग्राम चलता है। केवल दिल्ली के ही नहीं, आसपास के क्षेत्र के नहीं, मध्य प्रदेश से बायोडाटा आए हुए हैं, पंजाब से आए हुए हैं, राजस्थान से आए हुए हैं, तो काफ़ी लोग वहाँ जागरूक है। क्योंकि जो संपर्क पहले आपसी संपर्क थे जिनसे रिश्ते का पता चलता था, अब वो कम हो गए हैं। तब तो सोशल मीडिया से या समाज के द्वारा ही लोग वहाँ ज़्यादा संपर्क कर पाते हैं।
इस प्रोग्राम के द्वारा उनको एक ही पत्रिका में बहुत सारे अपने मैचिंग के हिसाब से वो बायोडाटा मिल जाते हैं और उस मैचिंग के हिसाब से कांटेक्ट करके वो आपसी समझदारी से अपने रिश्ते तय करते हैं। बहुत बहुत राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के कार्यक्रम में हमारे साथ क्षेत्र की बहुत ही लोकप्रिय नेता निगम पार्षद सत्या शर्मा जी जुड़ी हुई हैं। उनसे भी आज के इस कार्यक्रम की जानकारी लेंगे और ऐसे कार्यक्रम समाज को अग्रसर कर रहे हैं वह भी जानकारी लेंगे, क्योंकि सत्या शर्मा जी महिला हैं और परिचय सम्मेलन में बेटी और बेटे दोनों ही परिवारों के लिए महिला सबसे आगे रहती हैं। तो सत्या शर्मा जी कमेटी चेयरमैन, साथ ही सत्या शर्मा जी जो स्टेटिंग कमेटी दिल्ली एमसीडी की चेयरमैन भी हैं और उनसे वार्ता करते हैं। ब्राह्मण महासभा द्वारा 9वां परिचय सम्मेलन कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के लिए, जहाँ बेटी और बेटे दोनों के परिवारों को जोड़ने के कार्य चल रहे हैं? देखिए, जहाँ तक समाज की बात है, और ब्राह्मण समाज हमेशा अग्रणीय रहा है। किसी भी समाज को आप देखेंगे ब्राह्मण सबसे अग्रणीय रहे हैं। तो मैं इस 9वें ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम, परिचय कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इन सबका, क्योंकि इन्होंने बहुत ही उन सब परिवारों को एक ही छत के नीचे लाकर उनका परिचय करवाया। उसमें बेटे और बेटियां दोनों ही शामिल हैं और इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए, क्योंकि हम लोग जब बड़ी बड़ी साइटों पर जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं शादी.com है और भी दूसरी साइटें चल रही होती हैं, तो वहाँ पर पूरी तरह से कुछ चीजें स्पष्ट नहीं हो पाती है। यहाँ पर दो परिवार मिलते हैं, वो अपनी बातों को स्पष्टता से कहते हैं और एक अच्छा परिचय होकर रिश्ते में बदलती है वो चीजें। कहीं कहीं ब्राह्मण समाज की जो शादी देखी जाती है, दहेज प्रथा भी एक बीच में आड़े आता है, इसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, जहाँ तक महिला होने के नाते दहेज प्रथा हमारे समाज के लिए कलंक है और वो नहीं होना चाहिए। एक बेटी दूसरे परिवार में जाती है, उसे वहाँ पर सारी सुख सुविधाओं का वहाँ पर मिलती है, तो दहेज नाम शब्द देना बहुत ही गलत चीज है, क्योंकि दहेज समाज के लिए वैसे भी कलंक है और जो माता पिता देते हैं वो अपनी बच्ची के लिए देते हैं। तो इस तरह की चीजें समाज में नहीं चलनी चाहिए और उसका हम सबको बढ़ चढ़कर उसमें उन परिवारों के साथ बात करनी चाहिए जो दहेज की डिमांड करते हैं। नगर निगम स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन है और महिला होते हुए भी आज इस वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित हुई है, क्या कुछ उन महिलाओं को देंगी जो दहेज के कारण उनकी बेटी कहीं कहीं विवाह से उम्र बढ़ती जा रही है? नहीं, ये हम सबका सामाजिक दायित्व बनता है कि उन परिवारों या उन बेटियों के साथ हम खड़े हों और दहेज जैसी प्रथा को समाज से निकाला जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसे किसी भी परिवार में जहाँ दहेज चलता है वहाँ पर आपकी बेटी सुखी नहीं रह सकती। ये माइंड आप बना के चले, वो आज ना कहीं कल उसे परेशानी होगी। ऐसे परिवारों में शादी नहीं करनी चाहिए, दहेज की डिमांड हो। आप एक अच्छा वर चुने और जो पढ़ा लिखा हो, अपने पैरों पे खड़ा हो और उसमें अपनी बच्ची का विवाह करें। तो मैं सभी लोगों से अपील करूंगी कि दहेज की कुप्रथा को बंद किया जाए। मैम, एक सवाल और है। सत्या शर्मा भाजपा का भी और क्षेत्र का भी एक लोकप्रिय चेहरा है, ब्राह्मण समाज से भी आती है, हालांकि राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा आज एक सवाल मैम से यूजीसी पे लिया जाए, जहाँ पर समाज को नीचा देखना पड़ रहा है। नहीं, देखिए, इस तरह की चीजें नहीं समाज में होनी चाहिए, क्योंकि हम हिंदुत्व को लेके चलने वाले, वो सब एक समाज को लेके चलने वाला। जो दायित्व हमारा आज है वो इसी को देखते हैं कि हमें समाज के साथ ही बहना पड़ता है। एक समाज की उन्नति सबके साथ मिलकर चलती है, तो इस तरह से ये सब चीजें मुझे नहीं लगता समाज के लिए कुछ अच्छी है। राष्ट्रीय ब्राह्मण सभा के 9वें परिचय सम्मेलन में हम एक शख्सियत से और अपने दर्शकों को रूबरू कराना चाहेंगे। हमारे साथ मेरठ से महंत जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्राचीन मरगढ़ वाले मंदिर के महंत जी जुड़े हुए हैं, उनसे परिचय भी लेंगे और आज के इस कार्यक्रम की जानकारी भी लेंगे। एक महान विभूति, अगर हम कहें तो कहना गलत नहीं होगा, तो सबसे पहले वार्ता करते हैं। गुरु जी, आपका नाम? मेरा नाम महंत वरुण शर्मा है, मैं मरगढ़ वाले हनुमान मंदिर से हूँ। और 9वां परिचय सम्मेलन ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा चल रहा है और आपकी उपस्थिति भी बहुत कुछ बयान कर रही है, क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम? हम ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मणों के बच्चों के लिए जो हम कर सकते हैं, जैसे
करना भी चाहिए हम लोगों को, सबके लिए, हर किसी को अपने अपने समाज की करनी चाहिए। आजकल देखते हैं लोग जाति वगैरह को लेकर ना जो एक दूसरे के अंदर जो टुकड़े करने में सब लगे हुए हैं, इनके सबका जाति है, सबके टुकड़े करने के लिए नहीं है। तो हमारी समाज की खूबसूरती है जिसको हम देख रहे हैं। ब्राह्मण समाज के जैसे बच्चों को शादी ब्याह के जो विषय में जो हमारे महेंद्र पाराशर जी ने जो क्षेत्रीय जितने भी ब्राह्मण भाई बंधु जो आयोजन कर रहे हैं, ये सब ये साधुवाद है। महेंद्र वरुण शर्मा जी कोई छोटा नाम नहीं है दिल्ली वासियों के लिए। बड़े बड़े राजनीतिक चेहरे भी महेंद्र वरुण शर्मा जी से मिलते होंगे, ब्राह्मण समाज से आते हैं। एक सवाल हमारा तीखा सवाल, यूजीसी पर क्या कहेंगे महेंद्र वरुण शर्मा जी? देखिए, जो भी कुछ है मैंने आपको अभी कहा ना, हमारे समाज को तोड़ना नहीं चाहिए। जो भी कोई हो प्रयास करें, हम सब जोड़े। जो तोड़ना चाहते हैं वो तोड़े, लेकिन हम लोग इतने मूर्ख नहीं है कि जो हम किसी के बहकावे में आके जाएंगे। और बाकी जो भी कुछ है हम समाज के साथ हैं बिल्कुल आपस के अंदर, क्योंकि पहले भी लोग हमारे अंदर डाल के फूट जाति के नाम पर डाल चुके हैं। जो भी कुछ है सब मिलके इस चीज का विरोध करेंगे। अगर जो कुछ हमारे समाज के लिए जो खतरनाक है बिल्कुल सब मिलके विरोध करेंगे। तो ये कहना है वरुण शर्मा जी का कि विरोध करेंगे, विरोध करना भी चाहिए। गलत का साथ देना मतलब खुद गलत होना है। महेंद्र जी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर समाज के लिए कुछ गलत हो रहा है तो हम उसका बिल्कुल हर मंच पर विरोध करेंगे। हमारे साथ कुछ और एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, अरे क्या है हेडिंग तो भाग रही ये है। केवल मतलब ये स्वर्ण समाज के लिए नहीं, किसी भी समाज के अगर कुछ गलत होगा तो ब्राह्मण समाज आगे बढ़ के उस सब चीजों के लिए आगे उसको गाइड करेंगे। हमारे साथ सर आपका नाम? मेरा नाम सुरेंद्र पाराशर है। किसी का अनादर नहीं करता, ब्राह्मण सभी को साथ लेकर के चलता है। जी का सांसद ये कार्यक्रम हमारा ये 9 हमारी कोशिश रहती है कि जो बच्चे 30 प्लस हो रहे हैं या 28 प्लस हो रहे हैं वो बच्चे समय से उनकी शादी हो और इस मंच से कोई भी बच्चा ठगा महसूस नहीं कर सकता। क्योंकि आजकल कई जातियाँ ब्राह्मण बन करके भेज रूप कई लोग बच जाते हैं। तो हमारे यहाँ इस मंच से सिर्फ ब्राह्मण बेटा और बेटी की शादी पराशर जी, अगर हम बात करें जब शादी तय होने लगती है खास करके ब्राह्मण समाज में, तो कहीं न कहीं दहेज आगे आ जाता है। इसको लेकर क्या? इस मंच से हमारा कोई दहेज का कहीं कोई लेना देना नहीं। दोनों दो युवक और युवतियाँ दोनों के परिवारों को हम एक प्लेटफॉर्म पे बिना दहेज के बिठाते हैं। अपनी स्वेच्छा से जिसको देना है, किसी की कोई न लड़का वाला कोई डिमांड करेगा न लड़की वाला कोई डिमांड करेगा। बिल्कुल निष्पक्ष भाव से जीरो बैलेंस शादियों का संपर्क। पार्षद जी आपने परिचय दिया सांसद प्रतिनिधि, लेकिन माफ करना ये राजनीतिक मंच नहीं है। आप ब्राह्मण समाज से भी आते हैं, आपके सांसद भी ब्राह्मण समाज से आते हैं, लेकिन आज तक उनकी एक स्टेटमेंट यूजीसी को लेकर नहीं आई है, जो समाज के लिए कहीं ना कहीं खतरा है। हर समाज को सांसद जी नहीं चाहते कि कोई भी समाज वो, चाहे वो ब्राह्मण समाज है, चाहे वैश्य समाज है, चाहे नीचे का समाज है, एक सांसद का कर्तव्य है कि हर समाज को लेकर के ब्राह्मण तो सबके साथ लेकर के ब्राह्मणों से ही दिक्कत है, लेकिन ब्राह्मण कभी किसी का अनादर नहीं करता। ब्राह्मण सभी को साथ लेकर के चलता है।